से पहले मारा जाता था, हमारे लोगों ने लड़ करके बेटियों को जिंदगी में लाने की एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद पढ़ाने की लड़ाई लड़ी और उसके बाद खेलने की। हम सलूट करते हैं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने अपनी बेटियों को खाड़े में उतारा और ये बताया कि लड़की कहीं भी लड़कों से कम नहीं है। और इन बच्चियों ने खाड़े में उतर के अंतर्राष्ट्रीय सतह पे अपने अस्तित्व को बताया कि हम बेटियां कहीं भी आप हमें मौका दीजिए, वो खाड़ा हो, वो युद्ध का मैदान हो, वो लड़ाकू जहाज हो, वो मिलिट्री हो और वो चांद पे जाने की बात हो, कल्पना चावला हो, कहीं भी बेटियों को मौका मिला है तो बेटियों ने कहीं भी आपका नाम झुकने नहीं दिया। और आपने मोदी जी और आपकी पूरी फौज ने और आपके गुर्गों ने देश के सम्मान को चूर चूर कर दिया। जहां बेटियों को आज मैदान में उस अखाड़े में कुश्ती करने के लिए अगले मेड़ों की तैयारी करनी थी, वो बेटियां आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, देश के सम्मान को बचाने के लिए जंतर मंतर पे बैठी है। और उनके जो दिखावे के करने वाले लोग, ये दोगले लोग जो दो तरह की भाषा बोलते हैं, उनको भी निकल करके सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ये किसान आंदोलन की तरह ये जन आंदोलन बनेगा। ये बेटियों की इज्जत की सवाल है। अरे तुम बात तो करते हो फलाने पूजन की छुट्टी कर दो, अभी पांडेचेरी में आपको औरतों को पूजा करके काम पे आना है। शुक्रवार को 2 घंटे का छुट्टी दिया जाएगा। ये वोटों की इतनी गंदी राजनीति कहां तक गिरोगे बीजेपी वालों? और वो उत्तराखंड की मंत्री बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे सभी को शिवालय में आना पड़ेगा, शिवरात्रि पे जल जगाना पड़ेगा ताकि इसकी देश की बेटी बच जाए। अरे हमें शिवालय में जाने की जरूरत नहीं। अरे दिल्ली पुलिस से पकड़ो उस ब्रजभूषण को जिसकी इतनी बड़ी पोस्टों के तहत एफआईआर दर्ज है, क्यों नहीं आप गिरफ्तार करते? हमें जरूरत है ऐसे अफसरों की जो ऐसे जल्लादों के गले में हाथ डाले, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सड़कों के पीछे बंद करे जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है, जिन्होंने देश को अपमानित किया है। ऐसे लोगों को देश की गरिमा के साथ जो छेड़छाड़ करने का काम किया है, उनको 1 मिनट भी इस समाज में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। तो इसलिए बात लगातार, हम उस दिन रात को भी आए थे, बरसात थी, बच्चियों को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, बात नहीं करने दिया जा रहा था। हम देखने आए थे रात को कि रात को तेज बारिश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एसपी से बात किया, क्या बच्चियों को देखने भी नहीं देंगे? आपकी लेडी कांस्टेबल कोई अंदर नहीं है, कोई भी वर्कर को हमारी बच्ची को किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ जाए तो आपके पास क्या साधन है, क्या फैसिलिटी आपने इनको प्रोवाइड करवाई है? तो इसलिए मेरी तो सभी से यही निवेदन है, हमने पूरे देश में 25 अप्रैल को इन बच्चियों की स्पॉट में पूरी जगह में अपने मांग पत्र दिए, पुतले जलाए, प्रोटेस्ट किए हैं। और बाकी भी अभी हमारे 19, 20, 21 को पूरे देश से हमारे देश के नेतागण दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आंदोलन चला तो हम सिर्फ दोबारा फिर सारे अपने साथियों के साथ इस प्रोटेस्ट में, इनके समर्थन में लगातार, और हमारी जितनी भी देश की ट्रेड यूनियन है सभी ने कॉल दिया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल दिया है। हम किसान मोर्चे के अंदर भी लगातार, हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, ये सुदेश गौर जी बैठी है, लगातार हम लोग मिलते रहे हैं, मोर्चों में हम डटे रहे हैं और आगे भी डटे रहेंगे। न हम इनके डंडों से डरते हैं, न इनकी जेलों से डरते हैं, और न इनकी पुलिस की घुड़की से डरते हैं, और न इनके जल्लादों से डरते हैं। तो इसलिए दही के इलाके में कपास खानी छोड़ दो, ये लोग डरेंगे नहीं और नहीं डरने वाले हैं। ये बहादुर बच्चियां हैं और ये बहादुर बच्चियां जब ये पूरे देश का सम्मान बढ़ाती हैं तो अपना सम्मान बचाने के लिए ये कितने भी तीव्र से तीव्र संघर्ष करेंगी। और विदेश के अंदर जब भाई और बहन, माँ और पिता सब साथ में हो तो उन बच्चियों को कोई हरा नहीं सकता। इनकलाब जिंदाबाद।